हेलो माय डियर एरीज। तो कैसे हैं आप सब। आज हम जो करने वाले हैं वो एक लव रीडिंग है आप लोगों के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आजकल आपकी जो रिलेशनशिप में जो इमोशंस चल रहे हैं उनका क्या स्टेटस है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए। अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में तो वो क्या है। सो ये एक टैरो रीडिंग है, तो इसे आप अपने सन साइन, मून साइन या राइजिंग वीनस किसी के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे या आपसे रेजोनेट करे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो अगर मैं इन दिनों की बात करूं तो आप काफी लेफ्ट आउट, काफी लोनली, काफी अकेला फील कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। ओके, काफी इमोशनली काफी हार्डशिप्स चल रही हैं रिलेशनशिप में। ओके, एंड ये भी हो सकता है कि आप इमोशनली काफी ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अगर कम्युनिकेशन हो भी रहा है तो आई थिंक आप दोनों के बीच में कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है। आप दोनों एक दूसरे की बात समझने में कहीं ना कहीं फेल हो रहे हो। एंड you guys feel that you guys are world apart from each other। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा इनसिक्योर भी फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। साथ ही साथ यू आर मोर फोकस्ड ऑन व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन योर रिलेशनशिप, रादर ये देखने के लिए क्या पॉजिटिव्स हैं या क्या गुड साइड है आपके रिलेशनशिप की। एंड अगर आप सेपरेटेड हो या काफी टाइम से आपकी अपने पार्टनर से या लव्ड वन से बात नहीं हो रही है तो यू आर फीलिंग वेरी वेरी होपलेस। तो चलिए अब देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं आपके अपने पार्टनर को लेकर। द फूल, पेज ऑफ पेंटिकल एंड द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आप अपने पार्टनर को लेकर काफी एक्साइटेड हो, काफी क्यूरियस भी रहते हो उनके बारे में जानने के लिए, पता करने के लिए कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। ठीक है, एंड आप काफी खुश रहते हो उनके साथ, काफी जॉयफुल, काफी रिलैक्स फील करते हो उनके साथ। अगर आप एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यू वांट टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट इन योर रिलेशनशिप। आप कहीं ना कहीं वो जो रोमांस था, जो कहीं डाई आउट हो रहा था, उसको आप रिकिंडल करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप काफी लॉयल हो एज एन एरीज, आई एम श्योर इसमें तो कोई सरप्राइजेस नहीं है। ठीक है, आप काफी लॉयल हो, काफी डेडिकेटेड हो अपने पार्टनर को लेके। ठीक है, एंड यू आर नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड टू मेक दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप वर्क। आप काफी मेहनत कर रहे हो, यू आर पुटिंग इन ऑल योर एफर्ट्स कि ये रिलेशनशिप जो है वर्कआउट हो जाए। हालांकि एज एन एरीज आई वुड से कि यू आर मोर प्रैक्टिकल देन इमोशनल, लेकिन तभी भी रिलेशनशिप को लेकर आप काफी काफी सीरियस मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो। अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो आई कैन फील दैट टू ऑफ यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन योर लाइफ। ठीक है, मगर आप टायर्ड नहीं हो, यू आर नॉट गिविंग अप ऑन दिस रिलेशनशिप। यू आर रेडी कि अगर और भी डेडिकेशन चाहिए या और कमिटमेंट चाहिए इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए तो यू आर रेडी टू पुट इन all the required efforts in this relationship। एंड साथ ही साथ मुझे लगता है कि आप काफी पॉजिटिव हो रिलेशनशिप के लिए। आप अपने पार्टनर के साथ एक फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो। ठीक है, अगर आप सिंगल हो हो सकता है बहुत जल्दी आप किसी नए व्यक्ति से मिलो। एंड अगर आप काफी टाइम से रिलेशनशिप में हो या लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हो या डिफरेंट सिटीज में रह रहे हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों मूव इन करते हुए साथ में दिखाई दोगे इस हफ्ते हमें। सो अट्रैक्शन है, पैशन है, लॉयल्टी है। अब देखते हैं इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं फिर एरीज के रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर की फीलिंग देखते हैं क्या है आपके लिए। मैजिशियन, स्ट्रेंथ, हाई प्रीस्टेस। ओके, ऑल द मेजर आर्काना कार्ड्स। ओके, सो जो आपके पार्टनर हैं उन्हें भी लगता है कि यू आर समबडी वेरी वेरी स्पेशल फॉर देम एंड दे ऑल्सो थिंक कि आप हो यू कुड बी द वन, यू कुड बी द वन जिसके साथ वो अपना फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हैं।
वो भी आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। मुझे लगता है कम्युनिकेशन भी ऐसा है कि वो आपसे किसी भी बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो ऐसा है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके लिए बिल्कुल पागल है, यू नो, एंड ही इज़ समबडी हू वांट्स टू टेक द रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। हालाँकि आपकी एनर्जी जो है फूल कार्ड की है, ठीक है? यू वांट टू एक्सपेरिमेंट मोर, बट जो आपके पार्टनर है, ही इज़ समबडी हू इज़ रेडी टू टेक द प्लंज इन द रिलेशनशिप। ठीक है, साथ ही साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ कमिटमेंट है आपके पार्टनर की तरफ से। वो आपको काफ़ी लविंग एंड केयरिंग मानते हैं, एंड यू नो उन्हें लगता है कि आप जब से उनकी लाइफ में आए हो तब से उनकी जो दुनिया है वो बिल्कुल बदल गई है। ठीक है, काफ़ी डीप कनेक्शन आप और यू नो आपके पार्टनर आपके साथ फ़ील करते हैं। उन्हें लगता है आप दोनों के बीच में टेलीपैथी है। अगर उन्होंने कुछ सोचा या फ़ील किया तो लाइकवाइज़ आपका रिस्पॉन्स या आपकी तरफ से वो रिएक्शन उनको मिल ही जाता है। सो एनर्जीज़ काफ़ी पॉज़िटिव हैं। आई एम वंडरिंग व्हाई आर वी गेटिंग 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स? आई थिंक कोई इश्यू तो पक्का है। लेट्स सी व्हाट इज़ द इश्यू? ठीक है, आपके पार्टनर आई थिंक काफ़ी आपको लेकर काफ़ी सीरियस हैं, 2 ऑफ वांड्स है, 4 ऑफ वांड्स है, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, वो शायद वर्क वाइज़ भी आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इमोशनल रिलेशनशिप के साथ-साथ शायद वर्क रिलेटेड भी पार्टनरशिप आप दोनों के बीच में हो सकती है। आपके साथ सोशली भी काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, ही इज़ वेरी ओपन कि आप उनको आप उनकी फैमिली के गेट टुगेदर्स का भी पार्ट बनो, या आप दोनों के बीच में शादी हो या कमिटमेंट हो या एंगेजमेंट टाइप की कोई बात मुझे लगती है। ठीक है, आपके पार्टनर भी रिलेशनशिप को लेके काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे हैं। सो चैलेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास? ओके, अब आया हमारे पास चैलेंज। ओके, मुझे लगता है कहीं न कहीं आपके पार्टनर थोड़े अथॉरिटेटिव हैं। रिलेशनशिप थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहता है, मतलब लाइकिंग है, इमोशंस है एक-दूसरे को लेकर, लेकिन अम, आज के टाइम में खाली इमोशंस आर नॉट सफिशिएंट फॉर एनी रिलेशनशिप। हमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है, बिकॉज़ लाइफ इमोशंस के बेसिस पे नहीं चलती है। कहीं न कहीं आपको वो फ्रीडम भी चाहिए, वो रिस्पेक्ट, वो अथॉरिटी भी चाहिए, जो आज की कोई भी स्मार्ट वूमन एक्सपेक्ट करती है। सो आई थिंक आपके जो पार्टनर है वो थोड़े अथॉरिटेटिव है, ऑन एंड ऑफ है आपका रिलेशनशिप, इमोशंस अच्छे हैं दोनों के एक दूसरे को लेकर, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ है। काफ़ी कंट्रोलिंग लगते हैं मुझे आपके पार्टनर, ठीक है? और शायद आप दोनों के बीच में क्लियर बाउंड्रीज भी नहीं है। ओके, मतलब कोई भी किसी को कुछ भी कह सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आई थिंक दैट इज़ द प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप। इसकी वजह से मुझे लगता है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप दोनों के बीच में, लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी मुझे दिखता है। कहीं न कहीं डिसएग्रीमेंट्स हैं, बिकॉज़ आप एक-दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे हो तो उसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन ही माना जाएगा। ठीक है? कम मुझे थोड़ा-सा कम्पेटिटिव इश्यू भी लग रहा है आप दोनों के बीच में। हालाँकि आप पार्टनर्स हो, लेकिन कहीं न कहीं कोई कॉम्पिटिशन है आपके बीच में। लाइक आई सेड, मेबी आपके पार्टनर आपको अपने बराबर समझते हैं या अपने से ऊपर समझते हैं, क्योंकि यहाँ जैसे हमने देखा कि वो आपके साथ कुछ वर्क वाइज़ भी स्टार्ट करना चाहते हैं। नॉट ओनली इमोशनल रिलेशनशिप बट वर्क रिलेशनशिप एज़ वेल। तो कहीं न कहीं वो आपको एक टफ कॉम्पिटिशन मानते हैं अपने लिए। सो या आई थिंक आपके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी मुझे दिखता है आप दोनों के बीच में। एंड साथ ही साथ शायद पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं आप दोनों के वो भी काफ़ी स्वीट नहीं रहे हैं रिलेशनशिप में। पास्ट में पेन है, या तो अगर रिलेशनशिप पुराना है तो शायद पहले काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होते आए हैं, जिसकी वजह से वो जो पेन है या जो रिलेशनशिप में एक दीवार खड़ी हो जाती है, वो मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। कुछ अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ हैं जो पास्ट में थे, और उनको आपने सॉर्ट आउट नहीं किया, एंड यू गाइस आर जस्ट टेकिंग योर रिलेशनशिप फॉरवर्ड। ऐसा कुछ मुझे लगता है आप दोनों के बीच में। इसे फर्दर क्लैरिफाई करेंगे क्या प्रॉब्लम है। ओके, व्हाई आर वी गेटिंग द 5 ऑफ वांड्स? एक्चुअली आई वांटेड टू सी दैट। ओके, सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है आपके पार्टनर शायद वर्क को लेके काफ़ी फोकस्ड हैं, लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ नया नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो वो बैठ गए आराम से। आई थिंक ही इज़ इन द हैबिट ऑफ
कॉन्टिन्यूसली वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग ऑन न्यू थिंग्स। सो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर काम ज़्यादा होता है, अगर हम एवरी नाउ एंड देन वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू थिंग, तो ऑफ कोर्स आपकी जो टाइम और एनर्जी है, आपको हर बार इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी और मे बी मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड टाइम आपको उस चीज़ को डिवोट करना पड़ता है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं टाइम का इशू है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम हो रही है आप दोनों के बीच में। फर्दर हम इसे देखते हैं क्या है। ओके, आई थिंक कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक हार्ट ब्रेक, एक पेन मुझे दिखाई दे रहा है। आपको हो सकता है कोई टफ डिसीजन लेना पड़े अपनी लव लाइफ को लेकर, बिकॉज लाइक आई सेड बिफोर, आज के टाइम में केवल इमोशंस के बेसिस पे आप रिलेशनशिप को रन नहीं कर सकते हो। यू नीड अ गुड बैलेंस ऑफ इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी। अगर आपको किसी भी रिलेशनशिप को हेल्दी बनाना है या लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, तो दोनों पार्टनर्स का ही उस कंडीशन में मेच्योर होना और एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये सब मिसिंग है, जिसकी वजह से यू मे एक्सपीरियंस अ लिटिल हार्ट ब्रेक। ओके, फर्दर इसे देखते हैं आउटकम क्या है हमारे पास। ओके, ओके, सो आपके पार्टनर जो है इस टाइम काफी इरेशनल बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। ही इज मोर फोकस्ड ऑन हिमसेल्फ। वो शायद आपसे बात भी थोड़ा ज्यादा रूडली करते हैं, इसीलिए वी सॉ हियर कि यहाँ पर आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है। आप दोनों को लगता है कि आप दोनों अलग अलग वर्ल्ड से हो, इसीलिए लगता है, बिकॉज ही इज सो रूड टू यू। ओके, या कुछ भी मुंह में आता है वो बोल देते हैं आपको। दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग। ओके, काफी काफी हैवी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इरेशनल बिहेवियर है, एंड लव लाइफ इज लुकिंग लाइक अ बर्डन राइट नाउ टू यू पीपल, एंड दिस इज द रीजन यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम इट। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। सो अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो या आपसे रेजोनेट करी हो, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नई रीडिंग्स और कुछ नए मैसेजेस के साथ। तब तक आप अपना खूब ध्यान रखिए, लाइफ एंजॉय कीजिए, थोड़ा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। दीज आर स्मॉल स्मॉल चैलेंजेस, लाइफ में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। डोंट फोकस टू मच, focus on yourself, focus on your well-being, that is more important। इसी नोट के साथ मैं साइन ऑफ करती हूँ। बाय बाय।